घर में तैबा का दस्तूर निराला देखा, जज्बाए इश्क हर एक दिल में दुबाला देखा, और अपने महबूब को बख्शी है खुदा ने कसरत, हमने कुरान की आयत में हवाला देखा। और आगे लिखा कि दावते हजरते जाबिर में था एजाज़े लुआब, दावते हजरते जाबिर में था एजाज़े लुआब, सैकड़ों हाथों में बरकत का निवाला देखा। और पीर के साथ जो हुजरे में गुजारे लम्हे, इश्क मोहब्बत के हम नारे लगाते हैं, वही आला हजरत जब मुरीद होने गए थे वही बात है कि पीर के साथ जो हुजरे में गुजारे लम्हे, ऐ रजा हम भी सुने आपने क्या क्या देखा, तुमने क्या देखा, न देखा ये तुम्हारी किस्मत, हमने मारहरा में तैबा का उजाला देखा। तुमने क्या देखा न देखा ये तुम्हारी किस्मत, हमने मारहरा में तैबा का उजाला देखा। इतने साइलेंट हो गए हैं आप लोग कि मुझको डर लग रहा है कि नहीं? पता नहीं। देखिए जब मौसम खामोश होता है तो कोई आंधी आती है, और जब मजमा खामोश होता है तो कुछ न कुछ हो जाता है कि नहीं? तो आप लोग इतना साइलेंट और खामोश मत रहिए। इतने लोगों ने बुलवा लिया आप लोगों को कि हम क्या बुलवाएं। हम तो समझ रहे हैं कि मुझको खुद ही बोलना है, और सुनना भी खुद ही है, और खुद ही सुभान अल्लाह भी कह लेंगे, और वक्त मिलेगा तो खुद नारा भी लगा लेंगे। क्या दिक्कत है? हाँ? सदर जलसा हजरत अल्लामा अलहाज अब्दुल मुस्तफ़ा गौसी साहब किबला बैठे हैं, आपके खतीब व इमाम अल्लामा मौलाना अब्दुल मन्नान साहब उधर बैठे हैं, और भी हजरात हैं, है कि नहीं? और नाजिम साहब का तो क्या कहना, हजरत मौलाना दानिश अनवर साहब किबला की अच्छी निजामत हुई, अहमद रजा भाई भी बैठे हैं, है कि नहीं? सुन्नी ब्रदर्स के नाम से लोग चैनल चलाते हैं, आप लोग तो खूब जानते हैं, हम नेपाल में जानते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं जानते, है कि नहीं? अल्लाह खूब मजीद बरकतियां अता फरमाए। मैं आपसे दो सवाल करूंगा, उसी पे मेरी गुफ्तगू होगी। पहली बात कि हम क्या है, हमारी हकीकत क्या है, हम क्या है, हमारी हकीकत क्या है, एक जुमला ये। दूसरा कि हम क्या जानते हैं, हम क्या है, हमारी हकीकत क्या है, और हम क्या जानते हैं। और ये सवाल आपसे है कि आप क्या जानते हैं। जितने बैनर लगाए हुए लोग बेच वाले हैं उन्हीं से तकरीर करूंगा आज मैं, इसलिए कि मेहनत आप करते हैं, उलमा को आप बुलाते हैं, जलसा आप सजाते हैं, उर्से पाक हजरते लाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आप मनाते हैं। आज तो हम आए हैं, कल कोई और आएंगे, फिर अगले साल तीसरे साल लोग बदलते रहते हैं, लेकिन आप नहीं बदले। ना आपकी फिक्र बदली है, ना आपका सोच बदला है। आज के पोस्टरों में 7 नातखाने मुस्तफा का नाम था, 2 खतीब थे, और 2 खतीब में से कितने खतीब, एक खतीब को आपने सुना है, वो भी 1 घंटा सुने होंगे। क्या सीखा है आपने? हाथ उठाकर बताओ, आप क्या जानते हो कि आपको अपने बाप का जनाजा पढ़ने आता है? हाथ उठा के बताना। माइक यहाँ है, नकीब साहब चले गए, हाँ वो चले ही गए होंगे, हम जानते हैं। मेरे खड़े होने के बाद कोई रुकते नहीं है जल्दी, जितने बाहर वाले होंगे सब चले जाएंगे, मैं रहूंगा या आप रहेंगे। हाँ, और मुझे डर भी नहीं लगता है, इसलिए कि हम 112 किलो के आदमी हैं, और अब रात होती है तो 2 ही लोग चलते हैं, 112 नंबर वाला चलता है, 112 किलो वाला चलता है। हाँ, तवज्जो चाहूंगा। हाँ, आप क्या जानते? कुरान ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम अच्छा मजहब है, बेहतर मजहब। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इस्लाम से बेहतर कोई दीन ही नहीं।
इतना खामोश रहिएगा तो हम नीचे उतर के तकरीर करेंगे। जी हाँ, हम नीचे उतर जाएंगे, सही में वही तकरीर करेंगे, फिर आपको बोलना पड़ा। अब सुनिए इस्लाम क्या है। यही भारत की जमीन डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, उसने किताब लिखी कल की अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नोट करने की बात है, आजकल गूगल का जमाना है, जिमनी चल रहा है, चैट जीपीटी का जमाना चल रहा। कुछ नहीं आए तो सीधे सर्च आप भी कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूं। अब सुनिएगा, उसने एक मंत्र लिखा, एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सब धर्म गरन सत्य समाता अधियान दु कीर्त मोहम्मद मोहम्मद अंधिकारम नाशम विधायम हिततु तरीवे। आम चतुर्वेदियों की तरह मेरा लिबास पीला नहीं होता है, ना मैं पगड़ी पीला पहनता हूं, ना मैं मंत्र पढ़ता हूं वैसा मुझको ये सब नहीं आता। मैं एक एक मंत्र पढ़ूंगा, उसका एक एक जुमले आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। और लिबास जो आलिम का हो वो आलिमाना ही लिबास पहना जाए। हम किसी ढोंगी के चक्कर का लिबास पहनकर स्टेज पर नहीं आते। मेरी बात समझ रहे? अब सुनिए, एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सब धर्म गरन सत्य समाता अधियान दुकीर्त मोहम्मद। कहा पूरे संसार के अंदर 900 धर्म के लोग हैं, सारे धर्म के पास कोई न कोई धार्मिक ग्रंथ है, कोई न कोई धार्मिक पुस्तक है, कोई न कोई धार्मिक बुक्स है। डॉक्टर वेद प्रकाश लिखते हैं कि दुनिया के तमाम धर्म के धार्मिक ग्रंथों को उठाया जाए, दुनिया की तमाम धर्म के धार्मिक पुस्तकों को लिया जाए, तराजू के एक पल्ले में रखो। और एक धर्म है जिसका नाम इस्लाम है, जिनके बानी कल की अवतार अंतिम महर्षि है, उनके ऊपर भी एक किताब आई है, उस ग्रंथ को उठाओ, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा जाए। तो डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय लिखता है कि दुनिया की सारे धर्म की धार्मिक ग्रंथ तराजू के जिस पल्ले में हो, और इस्लाम का एक किताब जिस किताब का नाम कुरान है दूसरे पल्ले में रखा जाए, तो जिस पल्ले में कुरान होगा वो पल्ला भारी नजर आएगा। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। बात समझ में नहीं आ रही, जरा बोलिए। लगता पूरा बैटरी डाउन हो गया, चार्ज करना पड़ेगा, है ना। चार्ज करने की जरूरत नहीं है, यहां लाल शहीद लेटे। हाँ, जिस चार्जर का नाम लाल शहीद हो उसकी बैटरी में पावर ना हो। अब तो बोलो यार, एक बार हाथ लहरा के बोल दो, पूरा मजमा जरा हिला के बोलो या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। नहीं, आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे, और न बोलवा तो न बोलबो। तो उन्हीं लोग बोलब तो हम बोली, और न बोलवा तो न बोली। बुझता? हाँ, तो उन्हीं के भाषा है। हाँ, तो तनी बोल दा सुभान अल्लाह। कुरान इज द बेस्ट एंड पॉपुलर बुक इन द वर्ल्ड। तो हम तो कुरान के मानने वाले, आप लोग भी सपोर्ट कर दे। हाँ। हाँ। अब सुनिए, 24 घंटे में 1440 मिनट होता है। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। 24 घंटे में कितने मिनट? 1440 मिनट। ये मेरा रिसर्च है, बाकी आप अपनी तरफ से कर लीजिए। 1440 मिनट में आपने क्या किया? क्या किया आपने मोबाइल फोन के अलावा? कितने घंटा आपने मोबाइल देखा? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कुछ लोग तो 10 घंटे भी मोबाइल देखते हैं। और इसी मोबाइल के सेटिंग में पर्सनल डिजिटल करके एक सेटिंग है, आप वहां जाइए और देखिए कि आपने क्या क्या देखा है। हर जगह डिलीट कर लोगे, वहां डिलीट नहीं होता।
पूरा डाटा सेव है आपका। 1 घंटा आपने टिकटॉक देखा, इंस्टाग्राम देखा, टेलीग्राम देखा, यूट्यूब देखा, व्हाट्सएप देखा, ईमो देखा, कि www के जरिए पूरी दुनिया को आपने सर्च कर रखा है। वहां मालूम है आप क्या जानते हो, क्या जानते हो आप? एक सवाल, क्या आपको अपने बाप का जनाजा पढ़ने आता है? जिस माँ ने 9 महीना सिकम में रखा, अभी अल्लाह शायर इस्लाम नूर मुजस्सम साहब ने माँ के ऊपर शेर पढ़ कर गए, जिस माँ ने 9 महीना रखा साहब, उस माँ का जनाजा पढ़ने आता है? सवाल है आपसे, उलमा बैठे हैं, पूछिए। नमाजे जनाजा दुआ है, नमाजे जनाजा वो नमाज नहीं दुआ है। कैसी औलाद हो साहब कि तुझे अपने बाप के लिए दुआ करने नहीं आता है? कैसे बेटे हो यार, तुझे अपनी माँ के लिए दुआ करने नहीं आता है? ये सिर्फ बाप के लिए नहीं, इन चचाओं के लिए भी है, जितने बैठे हैं सबके लिए। जिनको लगे मौलवी मुझको कह रहा है, तो अल्लाह की कसम मैं आपको कह रहा हूं। अब तो बोलिए आप लोग, अल्लाह की कसम मैं आपको कह रहा हूं, किसी और को नहीं कह रहा हूं। वो बाप साहब, मालूम है अंग्रेजी का एक फॉर्मूला है, फादर हाइज सुप्रीम पावर। तुमने यारी कर ली, लब कर लिया, प्यार कर लिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ईमो के जरिए पूरी दुनिया को आपने तबाही में ला दिया। वो बाप साहब जिसने तेरी परवरिश के लिए दूसरों के खेतों में हल चलाया, वो बाप साहब उस फादर की बात करने लगा हूं जो तेरी परवरिश के लिए कहीं जाकर के दिल्ली और मुंबईयों की सड़कों पे ठेला और रिक्शा चलाता रहा। एक दिन ऐसा आएगा तेरे सामने तेरा बाप मर जाता है। बेटा परदेश में रहता है तो कहता है बाप को फ्रीज में रखो। बेटा प्लेन से आएगा, एरोप्लेन से आता है, 5,000 की टिकट मुंबई का 10,000 में लेकर, 4,000 की टिकट दिल्ली का 10,000 15,000 में खरीद कर बेंगलोर से बेटा आ रहा है, सऊदिया से बेटा आ रहा है, कतर से बेटे आ रहे हैं, दुबई और कुवैत से आ गया। आ भी गए साहब तो क्या तुझे बाप का जनाजा पढ़ने आया? आ भी गए साहब तो क्या उस बाप का तूने जनाजा पढ़ लिया? नहीं साहब, इस काबिल तो आप बने ही नहीं हो कि अपने बाप के लिए दुआ कर सको। तुझे फुटानी और अय्याशी करने से फुर्सत नहीं है, तुझे जाकर के गांजा और अफीम पीने से फुर्सत नहीं है, शराब के अड्डों पर जाकर शराब पीने से तुझे फुर्सत नहीं है। शराब का पीना हराम, शुगर का गोश्त खाना हराम, शराब का पीना हराम, कुत्ते का गोश्त खाना हराम। तू कितना बेज़मीन हो गया, तेरी गैरत के जनाजे उठ गए। तूने शुगर का गोश्त खाना गवारा न किया, शुगर का पेशाब पीना गवारा कर लिया। तूने कभी कुत्ते का गोश्त न खाया, जाकर के गांजा पीना शुरू कर दिया। अगर तेरी गैरत जिंदा हो और उनसे पाक लाल शहीद मनाते हो तो आज बरकाती का जुमला नोट करके जाना कि हम मुसलमान हैं। लाल शहीद के गुलामी का पट्टा गले में डालकर अगर तुम लक्ष्मीपुर में रहते हो तो ये पैगाम लेकर जाओ कि मुस्तफा ने जिस चीज को हराम कह दिया वो हराम है, उसे जूते की नोक पे उड़ाया जाएगा, और जो हलाल है उसे अपने सर का ताज बनाया जाएगा। अब भी तेरी गैरत के जनाजे नहीं उठते साहब तो फिर बरकाती क्या करेगा? इन्हीं को मेरी बात समझ में आई है। अब एक शेर मुझको याद आया कि साथ में दिल गया, ना बोलवा बोलवा कि ना बोलवा, हम बैठ जाई खत्म कर दी तो बोला सुभान अल्लाह। साथ में दिल गया और देखने वाला हिल गया, लक्ष्मीपुर आया 200 टका मिल गए। हाँ नहीं और भी दे सकता है आदमी। हाँ सिर्फ शायरे लोग के पास बाल बच्चा नहीं, तो बेगर कुंवारे शायद लोग थे। हाँ शादीशुदा भी नहीं, यहाँ तो बाल बच्चा वाला सब है कि नहीं? नहीं ये मुस्कुराने के लिए कह दिया, जरा मुस्कुरा लीजिए एक बार, कह दीजिए हाथ उठा के, जरा वोल्टेज बढ़ा लीजिए। सुभान। हमको इतने लोग चाहिए, ज्यादा ना चाहिए। ज्यादा लोग रहते तो हंगामा ज्यादा होता,
और कम लोगों में बातें अच्छी हो जाती है कि नहीं? आज का पैगाम आपके नाम। पहला ये, आप क्या जानते हो जनाजा पढ़ने आपको नहीं आता है क्या? जनाजे में कितने चीजें पढ़ी जाती है? अरे बोला नहीं याद है साहब, इसीलिए मैं हाथ जोड़ कर आपसे गुजारिश करूंगा, बरकाती चंद जुमले बोलकर चला जाएगा साहब। तकरीरें फिर किसी मौके से आप सुनेंगे, बड़े बड़े खुतबा को आप बुलाते हैं, आप सुनते रहेंगे। नामवर चेहरा आपको पसंद है साहब, मैं नामवर आदमी भी नहीं हूं, मैं तो मिलादों में तकरीर करने वाला लोग, मुझे मिलाद ही पढ़ना मजा आता है, जलसा पढ़ना अच्छा नहीं लगता। रात भर की नींद कुर्बान कर दिया, हुजरे में बैठे बैठे कोई फायदा नहीं। मिलाद में गया होता है 11 बजे तक तकरीर कर लिया होता, 2-4 आदमी को नमाजी और नमाजी बना लिया होता, 2-4 आदमी के चेहरे पे दाढ़ी रखाने का वादा करवा लिया होता, अपने घर चला गया होता। देर तक की तकरीर सुनने का कोई फायदा नहीं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। तेरे दिल के अंदर जो अलकतरा जमा हुआ है, मैं उसे थोड़ा पिघलाने आया हूं साहब, पिघलाऊंगा चला जाऊंगा। बाप फादर हाई सुप्रीम पावर, बेटा कमाने लगा, बाप तो गरीबी में जिंदगी गुजार करते परवरिश कर दिया साहब। आज भी ईद गुजरे हैं, अभी बहुत से बेटे, अल्लाह न करे कोई बेटा ऐसा हो, ऐसे बेटे भी बैठे होंगे साहब जिसने अपने बाप को सलाम न किया होगा। बहुत से ऐसे बेटे होंगे साहब जिसने अपनी माँ को सलाम न किया होगा। बहुत से ऐसे भाई होंगे साहब जिसने अपने भाई को गले न लगाया होगा और कहता है मैं मुसलमान हूं। मुसलमानों का किरदार यह है, नबी आखिर ज़मा इरशाद फरमाते हैं 3 दिन से ज्यादा कीना न रखा जाए। यहाँ 3 साल से कीने पड़े हुए हैं, यहाँ 3 महीने हो गए भाई से बात तक न किया, यहाँ 3 साल गुजर गए अपने भाई से आपने सलाम तक न किया, और कहते हो मुसलमान हो। कैसे मुसलमान हो साहब? मुसलमान हो तो इस्लामी रंग में रंग जाओ, मुसलमान हो तो मुस्तफा के गुलामी का पट्टा गले में डाल कर चलो। साहब मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं आपको कुछ कहने आया हूं, कह कर जा रहा हूं, मेरी बात सुनो साहब। वो बाप साहब जो बुढ़ापे के आलम में आ गया, घर के अंदर बिस्तर पर बैठा हुआ है, आज बाप पेशाब कर देता है बिस्तर पर तो बेटा नाक बंद करता है, बाप पैखाना कर देता है तो बेटे को महक आती है। ए साहब तू कितना बड़ा जालिम हो गया, कैसी औलाद हो तुम यार। जब तेरे बाप ने पेशाब कर दिया तुझे महक आती है, बाप ने पैखाना कर दिया तुझे घिन आती है, लेकिन जब तूने पेशाब किया था तेरे बाप ने धोया था, जब तूने पैखाना कर दिया था तेरे बाप ने अपने हाथों से धोया था, उसे न घिन आई थी बल्कि खुशी हो रही थी। आज बाप बुढ़ापे के आलम में आ गया है, बाप खांस रहा है, मुंह से बलगम निकलता है, जैसे ही थूक देता है तो बेटा जाकर कहता है बाप को, अब्बा तुझे तमीज नहीं है, मेरा फर्श खराब हो रहा है, मेरे टाइल्स खराब हो रहे हैं, मेरा मार्बल खराब हो रहा है। ये कहने से पहले हमारी जुबान गुंगी क्यों नहीं हो गई? ये कहने से पहले ये जुबान कट क्यों नहीं गई? ऐ साहब मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक बेटे का फरीजा ये होना चाहिए कि जब बाप खांसे बलगम निकालने लगे तो बेटे को चाहिए कि अपनी हाथ की हथेली लेकर जाए और अपने बाप से कहे अब्बा जान इस हथेली में थूक, ये तेरे बेटे की हथेली है। ए अब्बा पेशाब करना है कर, तेरा बेटा साफ करेगा, पैखाना करना है कर, तेरा बेटा साफ करेगा। अगर तब जाकर के तेरे बाप ने कहीं मुस्कुरा दिया तो बाप राजी नहीं होगा बल्कि तेरा खुदा तुझसे राजी हो जाएगा। अब नारे याद नहीं है आपको? यहां नारा याद नहीं है, तरन्नुम में बड़े नारे लगते हैं। ऐसी बात सुने हो कभी? पहली बार सुन रहे हो आप? देखो साहब मुझे झूठे लोगों से नफरत है और झूठ बोलने से भी, इसलिए कि मैं खानकाह मारहरा का मुरीद हूं। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। मैं खानकाह मारहरा का मुरीद हूं। वो खानकाह मारहरा की नकी अली खां के बेटे को आला हजरत बनाया। अब तो बोलिए आप लोग। पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने ईमान को बचाया है वो बरेली के अहमद रजा का पीर खाना है, और वहां हक गो बनाया जाता है।
मेरे खानकाह का मिशन यह है कि उलमा का हाथ बाद में चूमना, पीर का हाथ बाद में चूमना, मजार की चादर बाद में चूमना, पहले अपने बाप का हाथ चूमा करो। कभी आपने चूमा है क्या? कभी बाप का हाथ चूमे हो? सवाल है आपसे। यही मैं कह रहा था कि आपकी हकीकत ये है। और आप जानते क्या, 0 सन्नाटा। मोबाइल खरीद लेने से काम चलेगा? स्टार बनना है आपको, सबसे बड़ा स्टार वो है साहब जिससे उसका बाप राजी हो जाए। सबसे बड़ा स्टार वो है साहब जिससे उसकी मां राजी हो जाए। कभी बाप की फिक्र नहीं, मां का फिक्र नहीं है साहब। गर्लफ्रेंड बना लिया, 2 घंटे चैटिंग करने में मजा आ रहा। हाँ, इनको मजा आता है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि मिंबर शरीफ पर, स्टेज पर आज तिरंगे लगाए गए। मुबारक हो साहब आपको, आपकी फिक्र को सलाम है, बरकाती। ये मिशन लेकर चलना चाहिए आपको और आज चल रहे हो आप। ये तिरंगा सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, जुलूस मोहम्मदी निकालो तो तिरंगा साथ में लेकर चला करो। अपने मस्जिदों और मेहराबों के मिंबरों पर, गुंबदों पर जब झंडे इस्लामिक लगाते हो तो तिरंगा साथ में लगाया करो। अपनी शनाख्त पहचान, अपनी पहचान पैदा करो साहब। खामोश होकर जीने से कोई फायदा नहीं होगा। बरकाती बोल रहा है आपको, आपकी हकीकत दिखा रहा है। खुदारा जिस मोबाइल ने आपको बेहया बना दिया, बेशर्म बना दिया, बद किरदार बनाया है, किरदार पास में नहीं। आज ये छोटे बच्चे जाकर अपने बाप से बदतमीजी करता है। तुझे इतना भी अदब नहीं? कुरान कहता है बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। ये बदतमीजी करते हैं। यही बैठे हैं साहब, यहां गांजा पीने वाले लोग भी बैठे हैं, शराब पीने वाले लोग भी बैठे हैं। बरकाती पहचानता है। पहली बार आया हूं तो क्या मतलब? नजर मिलती है तो नजर वाले नजर को देखकर पहचान जा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं जलील करने आपको नहीं आया हूं, मैं आपका भाई हूं। मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? हक है। मुझे भी तकरीर करने आती है साहब। मैं तक वाकिया बोल करके, लतीफे बोल करके आपको हंसा भी लूंगा, आपसे लूट भी लूंगा, चला भी जाऊंगा, फायदा मेरा नहीं होगा। कौम को कुछ पैगाम नहीं मिल पाएगा। और मैं चाहता हूं कि आज के उर्स पाक से आपको पैगाम मिलना चाहिए। सुभान अल्लाह। आपको सबक मिलना चाहिए। 4 घंटे की नाथखानी सुनने के बाद एक शेर आपको याद नहीं हुआ, लेकिन आज जब उठो तो एक इनकलाब के साथ उठो कि हर बेटा बदकिरदार नहीं, माँ बाप का वफादार बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। व्हाट्सएप, फेसबुक आप चलाते हो? दोस्त बहुत है आपके पास। दोस्त फोन किया, हेलो किधर हो? सिवान शहर में आ जा। रोक, ओनली 5 मिनट, आई एम कमिंग। दौड़ के जाती हो। एक बात आपसे पूछता हूं, क्या वो दोस्त कभी आप बीमार पड़ते हो, बिस्तर पे लेटे रहते हो अस्पताल में, कभी आकर के बेड का बिल क्लियर किया हॉस्पिटल का? किसी का दोस्त ऐसा है क्या? वो बिल क्लियर कौन करता है? कभी सर में चोट लग जाती है या बुखार तेज आ गया है तो पानी में पट्टी भिगा करके कभी पेशानी पर दोस्त ने रखा है क्या? वो रखने वाली माँ होती है रे। सुभान अल्लाह, हक है। उस माँ को तुमने बदतमीजी से बात किया, उस माँ को आपने, उस बाप को आपने धुतकार दिया। खुदारा मोबाइल फोन का सहारा लेकर बाप के नमाज जनाजा पढ़ने के काबिल बनोगे आप? इस मोबाइल ने बदकिरदार बना दिया। गर्लफ्रेंड बना करके पूरी पूरी रात कुत्ते की तरह हम जागते हैं साहब। कुछ लोग तो गुलामी पॉपजी, गुलामी फ्री फायर बन गए। एक झारखंडी बाबा कहता है कि आज का बच्चा गुलामी पॉपजी पैदा होता, गुलामी फ्री फायर पैदा होता, गुलामी डीजे बाजा पैदा होता।
और मैं जो कह रहा हूं साहब, अगर उसको आपने सुन लिया तो बच्चा गुलाम पॉपजी या फ्री फायर नहीं, गुलाम गौस पैदा होगा। गुलाम डीजे बाजा नहीं, गुलाम मुस्तफा पैदा होगा। हक है, बस किरदार सवारना आपको होगा। इसी मोबाइल का सहारा 1440 मिनट में से ओनली 10 मिनट, 10 मिनट की बात कर रहा हूं। मेरा इंग्लिश थोड़ा, मैं पढ़ा लिखा आदमी कम हूं भाई, हाँ कम पढ़े लिखे आदमी हूं, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ा इंग्लिश में हार्ड रहता है। हाँ तो उसकी तरफ आप ध्यान कम लगाइएगा, मेरे जुमलों की तरफ ज्यादा लगाइएगा। ओनली 10 मिनट आपने मोबाइल लेना है। हेलो भाई, मेरी तकरीर में मुर्दे नहीं सोते, आप जिंदा होके सो रहे हैं। हाँ सच बता रहा हूं, मैं कब्रिस्तान में तकरीर कर दूं, मुर्दे कब्र में कहते हैं सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि उनकी बात हम सुन नहीं पाते, लेकिन कहते तो है जी। हाँ तो आप कैसे सो जाइए, सोइए मत, सुनिए। मोबाइल लीजिए, नमाज जनाजा में 3 चीजें पढ़ना है। कितनी चीजें? सना, क्या पढ़ना है? याद कर लो, नमाज में भी काम आएगा, बाप के जनाजा पढ़ने में भी, और दादा के भी, और पड़ोसी के भी। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। दूसरा दुरूद इब्राहिमी, नमाज में भी काम आ रहा और जनाजे में भी, समझ रहे? और तीसरा है दुआए मैयत, है ना? 10 मिनट करके सिर्फ आपको सुनना है। सुन करके गाना याद होगा कि नहीं? अरे बोला, हाँ झारखंडी नहीं कहता आरा हिले छपरा हिले तोरा खानदान हिलेगा। हाँ तो हम खानदान को हिलाने नहीं आए हैं, मैं तो कहता हूं सीख लो कि तेरा खानदान जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दलील, बाप का जनाजा बेटा पढ़े तो क्या फायदा? बाप का जनाजा माँ का जनाजा बेटा पढ़ ले तो क्या फायदा? भाई का जनाजा भाई पढ़े तो क्या फायदा? एक मुसलमान का जनाजा पढ़े तो क्या फायदा? दलील सुनो। एक बड़ी इस्राइल की उम्मती में एक बंदा मरा है, बड़ा पापी है, सियाहकार है, खताकार है, गुनाहगार है, मर गया, अज़ाब इलाही में मुब्तला है। जमीन पर उसके नस्ल से एक बच्चा पैदा होता है, उसकी बीवी है, अपने बेटे को ले जाकर बड़ी इस्राइल की उम्मती में जाकर के इंजील की तिलावत के लिए मदरसे में ले जा रहा है, मकतब में ले जा रहा है। कहा जा रहा है अल्लाह का नाम लेना सिखाया जाए। जब बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह की रहमतें जोश में आती है और उसके गुनहगार बाप को जन्नती बना देता है। हम तो उम्मते मोहम्मदिया है। अगर आज का बेटा अपने माँ बाप का नमाजे जनाजा सही से पढ़ ले, अल्लाह का फजल हुआ, जनाजा बेटा पढ़ेगा, माँ बाप जन्नती हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन आता ही नहीं, आता कुछ नहीं, नियत बांधने अल्लाह अकबर। ये चप्पड़ चप्पड़ क्या हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली से या मुंबई से बाप मर गया, आ गया लोग, 5000 का टिकट है। अरे बोला भाई, प्लेन का है ना 5000 का, कभी कभी 20000 में लेके आना पड़ता है। अभी एक जलसे में मैं गया था तो 22000 में लेना पड़ा, वापस लौट कर आना था, फिर गया वही बना कर दिया, इसलिए कि अपना मामला अलग थलग है। हाँ हम बिकाऊ मौलवी नहीं है कि नजराना मांग के तकरीर करेंगे, आज तक नहीं किया हजरत, कभी नजराने की बात नहीं किया। हजरत से पूछ लीजिए, दावत दिया इन्होंने, इतना रुपया लूंगा तो तकरीर करूंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जब मैं बोलता हूं तो लोगों के दिलों पर असर कर जाता है। जो अपनी तकरीर का सौदा नहीं करता है वो लोगों के दिलों का सौदा कर जाता है। बैठी माशाअल्लाह, मैं सौदा नहीं करता साहब, और ये करने का मुझे मौका, ये सोच भी नहीं। मेरे पीर ने कहा था, बेटे अल्लाह रिस्क बेहिसाब देता है,
इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। ये जो बंदा है जो जमीन पर हिसाब लगा रहा है, बंदा ना हिसाब लगा रहा, अल्लाह बेहिसाब देता। किस्मत में जो लिखा है कोई रोक लेगा, और नहीं लिखा है तो कोई दे देगा। अरे बोला हाँ? रिस्क अल्लाह ना दे रहा तो हम बंदों से मांगेंगे? हाँ, जिसको अल्लाह ने बादशाह बनाया वो बादशाह भी उसी खुदा से मांगा। तो जो बादशाह को देता है उसी बादशाह को देने वालों से क्यों ना मांगा? हम आपसे क्यों मांगेंगे? और मेरे माँ बाप की दुआ है साहब, मौला दिन में भी रोजी देता है, रात में भी। सौदा करने की जरूरत नहीं है, अन्ना मैं करने वाला हूं, बस आप अपने दिल का सौदा मेरे हाथ कर जाओ। सिर्फ इसलिए कर जाओ साहब कि फायदा बरकाती का नहीं आपका हो जाएगा। बस गुजारिश, इसको सीख ले। आओ सीखेंगे, वादा कर रहे हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सारा मजमा हाथ उठा लीजिए, कहिए आज के बाद जो चीजें शरीयत में हराम है उस चीजों को नहीं खाएंगे। सब लोग उठा लीजिए, सब लोग उठा लीजिए। किसी एक का इंतखाब करना ठीक ना होगा, इसलिए सब उठा लीजिए। जो हराम है, गांजा, भांग, धतूर, ड्रग्स, टैबलेट, बियर, ब्लैक, दरबार, ब्रांड, सब हराम, नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोला, खालिसपुर नहीं जाना पड़ेगा, बट मोटरसाइकिल पकड़ के बैठ जाइए। इसलिए कि मैं सवेरे सवेरे आता हूं ना साहब, तो मुझे जायजा लेना पड़ता है ना। इतना बेच आप लोग लगाए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। इसमें से अगर 2 आदमी आप मस्जिद में 5 वक्त अगर जाने लगे तो कितना अच्छा होगा। कभी जाते हो? खाली बेच लगाने से काम चलेगा? खाली जलसा मनाने से काम चलेगा? चादर चढ़ाने से काम चलेगा? अच्छा चली हो, दरबार चलावे से काम चली ना चली, लेकिन मस्जिद में जाने से काम चलेगा। हाँ, जाते हैं क्या? सवाल है आपसे, क्यों नहीं जाते हैं? ये भाई साहब को देखिए कितना स्मार्ट लग रहे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक बात अगर आप मेरी मान लेते, हम नेपाल जाते का, अगर हम मदीना जाते तो दुआ करते आपकी। नहीं आवा नहीं आवा भाई, सलाम करे, मुसाफा करे आपसे। आप सुभान अल्लाह, बताइए, इतना व्हाइट कुर्ता, व्हाइट पैजामा, व्हाइट टोपी, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, नारा लगा दो हजरत। ए मौला अली जनाब भाई नसरुल्लाह साहब ने दाढ़ी रखने का वादा किया। ए परवरदिगार या आलम, इनके चेहरे पे भी दाढ़ी मुबारक सजाने की तौफीक दे, इनकी तमाम परेशानी को दूर फरमा दे। मौला उस वक्त तक इन्हें मौत न देना जब तक के गुंबदे खजरा निगाहों से देख न ले। मौला इनके सदके मौला हम सबको काबे का हाजी बना दे, मदीने का मुसाफिर बना दे। एक बंदा हो गया, और चचा उधर बैठल देखा, न बुरा न लगा चचा, है ना, बस गुजारिश है, पासपोर्ट बन गए, वीजा लगेगा, टिकट कंफर्म, स्वाहा, कोई नहीं रोकेगा, है कि नहीं? हम सब लोग वेटिंग में हैं, हाँ? हम लोग वेटिंग में चल रहे हैं और आपका RAC हो चुका है, हाँ? हम लोग वेटिंग में, गलत बोल रहे समीर भाई, हाँ, हम लोग वेटिंग में हैं, आपका RAC हो चुका है। हो सकता है हमारा कंफर्म हो जाए पहले, हो सकता है। बस गुजारिश है चचा, जबरदस्ती ना, मन ना करे तो न डोलिया, आ दिल करे तो जिस तरह मोछे हैं आपकी, उसी तरह मुस्तफा की सुन्नत को भी चेहरे पे सजा लिया जाएगा।
और ऐसा सजाया जाएगा कि जब चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजेगी, मर करके कब्र में जाओगे तो वो कब्र अंधेरा नहीं होगा, दाढ़ी के इस बाल की रोशनी से कब्र में उजाला होगा और फख्र से आप कहोगे कौन कहता है कब्र में अंधेरा होगा, सामने मुस्तफा होंगे तो सवेरा होगा। इस शान के साथ अगर दिल चाहे तो मन डोल गया हो तो आ जाए, मुसाफा कर ले, इसलिए कि नबी फरमाते हैं मुसाफा कर लो। एक मोमिन जब दूसरे मोमिन से हाथ को निकालता है, जुदा होने से पहले अल्लाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, नारा वाला लगा दो भैया, ये को संभालिए ना को। अब लगता है जलसा कामयाब हो गया होगा, तब हम चले जाएं। और बोले सुनबो ना, ये को शेर हम पढ़ेंगे। समीर भाई बैठे इलाहाबादी साहब, आपको पढ़ना है क्या? नहीं, अभी आप जो फिल्म पढ़ेंगे क्या? अच्छा, बैठाया गया। अब समीर भाई बैठाए हैं तो पढ़ेंगे। एक शेर हम पढ़ना चाहते हैं, माशाअल्लाह, सुनिएगा। इरशाद, खीरी में ना सुनाएंगे। सनी बोला सुभान अल्लाह, फेरी में ना सुनाएंगे, बोला सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, एक ही शेर पढ़ेंगे, है ना? आप भी उठ सकते हैं इमाम साहब आज। हाँ, मुक्तदी लोग तो नहीं उठ रहा है, आप उठ जाइए। बस एक शेर तवज्जो चाहता हूं। अब उन लोगों की तरह मेरी आवाज तो है नहीं, आपसे सुन ही लिए मेरी आवाज कैसी है, लेकिन एक शेर हजरत, एक शेर। ए आमना के लाल मदीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, अभी हम कुछ न किया है, अभी ऑपरेशन थिएटर में घुसाया, आपको हम पोस्टमार्टम कर जाएंगे। हम इन्हीं लोगों को पोस्टमार्टम करते हैं, जिंदों का, और डॉक्टर लोग मुर्दों का। हाँ, हम अपनों का करते हैं, दूसरों का नहीं। इसलिए कर अलकतरा इधर है, पोस्टमार्टम करेंगे, अलकतरा निकाल के फेंकेंगे, नुमान की रोशनी जगमगाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिधर जिधर जाएगा मुस्तफा का दीवाना कहलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दे 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 फ्री में ना बोला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता ये हमरे टाइम में बोल रहा, ऐसा लग रहा अभी 11 बज रहा। हाँ, सुन लीजिए, सुभान अल्लाह। ए आमना के लाल मदीना, बुलाइए मदीना, बुलाइए कि मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होगी, अब नहीं पढ़ेंगे, लोग कहेगा मुली साहब बहुत लालची हो। ना ना, दूसरा शेर पढ़ेंगे, लोग कहेगा लालची है। नहीं नहीं पढ़ेंगे, लावला अच्छा हुई, बतावा एगो लावता, बोले सुभान अल्लाह। अब मंत्र सुना देता हूँ, एगो सुना दे, सुना दे। अब बोला सुभान अल्लाह। यहाँ न पचपात कशराखु, वेद पुराण सतमत भाखु, समंत विक्रम दोई अनंगा, महाकोक न चतुर पतंगा, राजनीति बप्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे, बहस दहस दस सुंदरम होई, ताके बाद न पावे कोई, बिन पद चलई सुनई बिन काना, आकर बिन करम करई विधि नाना, आनन रहित सकर सी भोगी, अबिन बानी बकता बढ़ गयो जोगी। समझ में आया? काहे चतुर्वेदी को बुलाया?
नहीं कुछ आया तो ना बुलाया। हाँ? ये लोग कहता है हजरत तब हम पढ़ते हैं, तो आपकी दुआ है हजरत, बगैर मंत्र पढ़े हम 2 घंटा बोलेंगे। हाँ? हाँ? नेपाली कुरा बुझ्दैन, यहाँ मान्छेहरू बुझ्नु भएको छैन, बुझ्छ? यहाँ टाइटल छैन कि म नेपाली छु, ओरिजिनल नेपाली हुँ म, ओरिजिनल, केही पनि मिलावट छैन हाम्रो, बुझ्नु भएको? बुझ्दैन, सबै कुरा स्वाहा। क्या बुझ्दिन? अब सुन्नुस् मेरो कुरा। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नीना नास्ते कंचन न तरहित्र न चतुर बसुर दयामाना नहीं सुपहरा आत्मा। हमने कहा महाराज क्या मतलब? कहा ब्रह्मा एक है। मैंने कहा कैसे मान लो, यहां तो अनेक है। उसने कहा एक, मानू कैसे यहां अनेक? हमने तो मान लिया, आप कैसे कह रहे हो? हमने तो एक ही माना ना जरा, लेकिन तेरी कैसे मानू कि तू कहता है यहां तो अनेक। ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। देयर इज नॉट गॉड बट अल्लाह, वन गॉड बट थॉट सिगरेट। अरे बोला अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। एक, मैंने कहा कौन है? कहा रामचरितमानस खोल। मैंने कहा खोल लिया। कहा बाल कांड खोल। मैंने कहा खोल लिया। कहा पेज उल्टा। मैंने कहा कितना उल्टा हूं? कहा 512 खोल। मैंने वो भी खोल लिया। मैंने कहा अब क्या है? कहा दोहा नंबर देख। मैंने कहा कितना नंबर है? कहा 42 खोल। मैंने वो भी खोला। तब उसको खोला तो तुलसीदास ने कहा यहाँ न पचपात कछ राखो, बिन पच जलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई बिधि नाना, आनम रहित सकरस भोगी, बिन बानी बक्ता बढ़ गयो जोगी। मैंने कहा महाराज क्या मतलब इसका? कहा खुदा वो है जो खाता नहीं है, खुदा वो है जो बगैर कान के सुनता है, खुदा वो है जो बगैर आंख के देखता है, खुदा वो है जिसका कोई बाप नहीं है, खुदा वो है जो किसी का बाप नहीं है। मैंने कहा अल्लामा अलहाज अब्दुल मुस्तफा गौसी साहब, ये कौन सी बात हो गई? ये तो खुदा की वहदानियत का ऐलान कर रहा है, आप क्या कहते हैं? अल्लामा जवाब देंगे, ए बरकाती ला कुरान, जिस कुरान पे हमारा ईमान है, अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तब बरेली से आला हजरत बोल पड़े, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हक है। नारे नारे तकबीर। के तो इनाम है का? अरे बोला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कमेटी वालों की तरफ से लिफाफे में इनाम है, अब इसको खोला नहीं जाएगा। हाँ बोलिए, 2 आदमी का काट दिए, कोई बात नहीं है, हम आपका भी काट ही देंगे। जरा बोला सुभान ना बोलवा तो सुभान अल्लाह। क्या गलत बोलने का ना, आप लोग कहे तो हम बैठ जाते हैं। आए हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोला सुभान अल्लाह। जलसा नहीं होगा। हजरत कह रहे पहले बोलिए, हम रात के 4 बजे बोलेंगे तो लोग बोलेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि न माल अपना है न कमाल अपना है, जो कुछ है फैजाने सरकारे मारहरा, अपना कुछ नहीं। अब सुनिए, एक जमाना, एक हमारा अकीदा क्या? खुदा अल्लाह, कोई कहे दू तो होगा। अब समझाने के लिए, एक इस्लाम कहता है जिस तरह एक बस का एक टाइम में 2 ड्राइवर नहीं हो सकता, वरना एक कहेगा, एक रखेगा स्टीयरिंग पे हाथ,
और दूसरा ब्रेक पे ला, एक कहेगा घुमाऊं, दूसरा कहेगा लगाऊं। हाँ? एक बस का 2 ड्राइवर होगा, अरे बोल, एक कहेगा घुमाऊं, दूसरा कहेगा लगाऊं, और बस चले हिंदुस्तान में, आप पैसेंजर सवार हो उसमें, तो इरादा कहां करेगा? सीधे कब्रिस्तान में। हाँ? जिस तरह एक नाव का 2 नाखुदा नहीं हो सकता, वरना एक कहेगा खजूर खाएंगे अरबिस्तान चलो, और दूसरा कहेगा अंगूर खाएंगे हिंदुस्तान चलो। हाँ? आज इतना सवारी उसमें होगा, वो नाव साहिल जाएगा, किनारे से लगेगा, अरे बोल ना लगी, आ कहीं लक्ष्मीपुर वाला बैठी रही तो क्या हुई? तो कहेगा नहीं अरबिस्तान जाएगा न हिंदुस्तान जाएगा, चल सीधे कब्रिस्तान चल। खुदारा आप अच्छे हैं, अल्लाह आपको और अच्छा बनाए, आप प्यारे हैं, अल्लाह आपको और प्यारा बनाए। लॉन्ग टाइम या लंबा जलसा करने की जरूरत आपको नहीं है, उसको उर्स की तरह मनाया जाए, और बशर्त है कि अपने अंदर अच्छा किरदार पैदा किया जाए, अपने अंदर अच्छा अखलाक पैदा किया जाए। अदब आपने सुना अल्लामा सुल्तान रजा सिवानी के जुबानी कि इल्म और तरबियत दोनों को होना जरूरी है, यकीनन जरूरी है। बरकाती ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को आलिम बनाइए या हाफिज बनाइए या मुफ्ती बनाइए, मत बनाओ। बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर बनाइए, बच्चों को पढ़ाकर इंजीनियर बनाइए, बच्चों को पढ़ाकर IPS बनाइए। बशर्त यह है कि अपने बच्चों को सिर्फ इतनी तालीम दीन का जरूर दे कि आपका बेटा जान सके हलाल क्या है, हराम क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। हजरात, ये आपकी हकीकत पर मैंने गुफ्तगू किया। एक जुमला मैं भूल गया हूं, उसको रिपीट करता हूं। आजकल लोग, ये नौजवान लोग हजरत, आई लव यू की चक्कर में बहुत पड़ता है। हाँ, जैसे मैसेज आया आई लव यू, इतना लंबा टू लिखेगा कि फर्स्ट। हंसो मत, रो, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हंसाने नहीं आया, मैं आपके ज़मीर को झंझोरने आया हूं। आपको मालूम है, गर्लफ्रेंड आपके पास है, रात को आप चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, और आपको यह भी मालूम है साहब कि आप दूसरे की बेटियों के सरों से दुपट्टे हटवाते हो, लेकिन आप भूल जाते हो साहब कि दूसरे कमरे में आपकी बहन की दुपट्टे सर से कोई और हटवा रहा होता है। अल्लाह अकबर। ये हकीकत है हमारे माशरे में। हम दूसरे की बेटियों के साथ चैटिंग करते हैं, हम दूसरे की बहन के साथ चैटिंग करते हैं, हमारी बहन के साथ कोई दूसरा चैटिंग करता है। अल्लाह अकबर। हम दूसरे की बेटियों के सरों से दुपट्टा खींच रहे हैं, हमारी बेटी के सरों को नंगा कोई और कर रहा है। साहब मालूम है आपको, हमने इस दुपट्टे की कदर भूल गए साहब। हमारा तो इस्लाम कहता है दुपट्टा इस तरह शान से बांधो साहब कि एक बाल भी नजर ना आए। यहाँ हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें भी आई थी, अभी मैं जलसे में आ रहा था, देखा एक भी लड़की नजर नहीं आई ऐसी जिसके जिस्म पर नकाब हो साहब। एक भी बेटी ऐसी नजर नहीं आई जिसके जिस्म पर नकाब हो, बुर्का हो, और जलसे में आती है तो मेकअप करके। यही मुआशरा हमारा है। जलसे में आएगी तो दुपट्टे और नए कपड़े लगाकर। यह हमारा मुआशरा नहीं है साहब। हमारी बहनों को सजना होगा उसके शौहर के सामने, हमारी बेटियां सबरेगी अपने सरताज के सामने। हमारी बेटियां शादियों में जाती है तो 3 घंटे मेकअप करके तैयार होती है, यह हराम है। हमारी बेटियों को चाहिए कि रोजाना 15 मिनट का टाइम लेकर अपने शौहर के लिए सवर जाए। कसम खुदा की, जब शौहर मुस्कुरा कर उसे देखेगा, सिर्फ शौहर नहीं मुस्कुराएगा, अल्लाह की रहमतें मुस्कुरा देगी, मुस्तफा की इनायतें आ जाएगी। इसलिए साहब अपने घर को जाओ, अपनी बेटियों को सरों पर दुपट्टे डलवाओ, अपने घर को जाओ, अपनी बहन को पर्दा करवाना सिखाओ। मैं ये नहीं कहता साहब कि पर्दा जरूर, पर्दा कैसे होगा, पर्दा कराना आपकी जरूरी है,
पर्दा हर बेटी को उस मर्द के साथ है। अगर पर्दे में रहकर नकाब पहनकर किसी के हाथ में हाथ डालती है ये हराम है। अगर बुर्का पहनकर किसी के साथ बाहें में बाहें डालकर घूमती है ये हराम है। हमारा इस्लाम का पर्दा यह है कि हमारी बेटियों को किरदार सैयदा ज़ैनब मालूम होना चाहिए। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है? आज बुर्का पहनकर होटलों में हमारी बेटियां रहती है। अल्लाह अकबर। बुर्का पहनकर कॉलेजों के पिछवाड़े हमारी बेटियां जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। साहब ये सबक हमने अपनी बेटियों को नहीं सिखाया है, हमें सिखाना होगा। मालूम है साहब, बेटी किसी की हो, किसी सनातन धर्म के मानने वालों की बेटी है तो क्या उसके सर से दुपट्टे खींचने का हुक्म इस्लाम देता है? नहीं। फिर तो आपको मालूम होना चाहिए साहब कि रसूलुल्लाह की बारगाह में हातिम ताई की बेटी आ गई है। बोले आ गई, सर पे चादर नहीं, रसूलुल्लाह की निगाह नबूवत पर गई। कहा ए सखी बाप की बेटी, मुस्तफा ने मुजम्मिल वाली चादर को उतारा दे दिया। कहा पहले सर ढांक, मोहम्मद उससे बात करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता ये चला कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं किसी की बेटी हो अगर सर पे दुपट्टे नहीं हो तो दुपट्टा खरीद कर पहनाया जाए। हक है, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अपना किरदार ऐसा बना लो कि बगैर दुपट्टे की बेटियां नजर आएगी समाज की, तो हम दुपट्टे खरीद कर उसके सरों पर डालेंगे। लेकिन किरदार तो ऐसा है साहब कि 2000 की शूज खरीद कर हम पहनते हैं, 3,000 का टी शर्ट या शिरमानी या कोट ब्लेजर खरीद कर हम पहनते हैं। ईद के मौके पर हमने 500 रुपया खर्च करके गरीब बेटियों को कपड़ा न दिया। ईद के मौके से हमने अपने गरीब समाज के अंदर गरीब बेटियों को 500 रुपया तक न दिया और समझते हो कि मैं बड़ा काबिल हो गया हूं। तुम कैसे बेटे हो कि दूसरों के बेटियों को मंगाकर शादियों में नचवाते हो और समझते हो कि मैं इज्जतदार हूं, वो भी किसी की बेटी है। अगर वो बेटियां आकर तेरे समाज में नाचती है ऑर्केस्ट्रा के नाम पर, यह भी हराम है। नचाने वाला भी हराम कर रहा है, नाचने वाली भी हराम है। इस्लाम का सेवा यह है, इस्लाम कहता यह है बेटी किसी की हो उसकी इज्जत की जाएगी, उसे नचाया नहीं जाएगा। हक है। क्या कहना है? ये पैगाम लेकर आपको जाना होगा साहब। बातें बहुत हो गए, होनी है और होती रहेगी। समीर रजा इलाहाबादी की नाथखानी होनी है और 1 घंटा तो मैं बोल दिया। आज मुझे भी पता नहीं चला कि मैं कैसे बोल दिया। हाँ, फिर कभी मौका मिलेगा, गुफ्तगू होगी, है कि नहीं? इस साल का जलसा मेरे लिए अधूरा रहा, अगली साल आप बुलाइए, फिर मैं आपको तकरीर सुनाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। हाँ, आई शायर साहब को जो बैठा है तब। हाँ, अच्छा, हाँ, कुरान ने कहा कि किसी के पास 3 बेटी है। नहीं, हजरत लोग को जाने दीजिए, इमामत की जिम्मेवारी होती है। इतनी रात तक वो बैठ गए, ये उनकी मेहरबानी है जी, इनकी कदर करना चाहिए। जब ये लोग आते हैं ना तो खाली हाथ न जाने देना साहब, इनका ख्याल रखा करो। पेट्रोल का खर्चा भी दे दिया कर, कम से कम मुसाफा कर लिया कर साहब, इनको वापस न जाने दिया जाए। ये लोग आकर के आपके जलसों को कामयाब करते हैं, वरना जितने बाहर वाले आए थे बोलकर चले गए। अगर नहीं होते हजरत यहाँ पे होता है। हाँ? इंतजाम रहता है ना। सुभान अल्लाह, सुभान हमेशा। ये तो खुशी की बात है ना। अरे सुभान अल्लाह, मुबारक हो यार तुझे। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। ऐसे ही ये लक्ष्मीपुर थोड़ी है। जी जी जी, हक है। जब बस्ती ही लक्ष्मीपुर हो और फिर वहां लक्ष्मी ना हो, हाँ है कि नहीं हजरत? सनातन धर्म में हिंदी शब्द में लक्ष्मीपुर को पैसे से भी मिसाल दिया गया, लक्ष्मी। हाँ, कस्टमर को भी लक्ष्मी कहते हैं। ये शब्द का फेरा है, हकीकत में कोई बदलाव नहीं है। समझाने के लिए मैं आपको कह देता हूं, ये वाटर है। क्या है? अरे बोल रहा वाटर। अब पानी कौन कहेगा? आप अलमाए, मैं जल, पानी, नीर, पानी सब है ना। जी जी।
सब तो यही है ना बेशक कि बदल गया। वाटर कहा तो ऐसे हो गया, अब पानी कहा तो ऐसे हो गया, जल कहा तो ऐसे नहीं, सिर्फ भाषा का भेद है। भाषा का भेद, इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर एक शहर है अमरकंटक। अमरकंटक मालूम है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, पहाड़ी के ऊपर, जहां से नर्मदा नदी निकली। नर्मदा नदी मालूम है? हाँ, उसका पानी कैसे बह रहा है? उत्तर से दक्षिण की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। अरे बोल, मालूम है लेकिन कुछ नहीं मालूम, 0 बट्टा सन्नाटा। हाँ? नर्मदा नदी आय हाय लावल लावल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमेटी सब दे रहा है। आ तोहनी लोग कहिया देवा बोला? हाँ बोला ना शरीफ पढ़ेंगे तब हम न पढ़ब। बोला हाथ उठा के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू लोग पैसा ना दो, जितना मिलल सब ले लो, लेकिन हमरा साथ दे। सुभान अल्लाह सुभान। सुनिएगा, नर्मदा नदी के ऊपर, नर्मदा नदी अमरकंटक में जहां से नर्मदा नदी निकली है, वहां एक मंदिर है। अब मंदिर बनाया कौन है मालूम है? जो लोग 10 क्लास पढ़े, मैट्रिक पास वाले लोग हैं, 10 क्लास वाले हाथ उठाओ। 10 वाले उठा लो भाई, नहीं पूछेंगे काहे डरते हो? आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ तुम लोग हाथ उठा ले 10 वाले हो। इतिहास में, हिस्ट्री में राजा सम्राट विक्रमादित्य के बारे में पढ़ाया जाता है ना। मैं तारीख की बात कर रहा हूं, राजा सम्राट विक्रमादित्य के बारे में। राजा सम्राट विक्रमादित्य कब हुए? आज से 2500 ईयर्स पास्ट की बात है, पहले की बात कर रहा हूं, है ना। 2500 साल हो गए, है ना। 2500 साल मतलब के 2500 बरस पहले राजा सम्राट विक्रमादित्य ने ऋषि मुनि के जरिए ब्रह्मा की विशाल मंदिर का निर्माण किया, मंदिर बनाए, और उस मंदिर में मुस्तफा जाने रहमत का मुजस्समा बनाया गया। अब सुनिएगा, मुजस्समा राजा सम्राट विक्रमादित्य के अंदर। और एक किताब है भविष्य पुराण। क्या किताब है? भविष्य पुराण, पेज नंबर 129। वहां लिखा गया क्या? कल की अवतार नम पर्थ पृथ्वी मधियम संचारनम स्वाहनम नदभरम तपस्यम कदम महागरम प्रायम समस्ति बसो बसम संभल ग्राम विष्णु यशि सुमतियम महा प्रथम महा सुंदरम महा बलवतम महा। अब वही बात समझ में कुछ नहीं आया, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, बोले सुभान अल्लाह। हाँ सुन लीजिए, मुजस्समा बना। कैसे बना मालूम है? इधर भी अवतार, इधर अवतार, बीच में कल की अवतार। सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया। अब बनाने के बाद मुजस्समा जो बनाया गया ना, तो क्या लिखा गया? ये जब आएंगे तो वो युग कलयुग होगा। अरे बोला, ये कलयुग है, घोर पाप का युग है। ये कलयुग है, घोर पाप चल रहा है। अब पता नहीं कितना पाप चलेगा, कोई ठीक नहीं। अपने आप को बचा लीजिए। आप बचिए, इधर हम बचिए। हाँ बस बचने का काम कीजिए। कहाँ जा रहे आप लोग? ना जईबा तो हम चल जाए, वो टेंशन न ल। हाँ बस सुन लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए आप। बनाया, इधर भी अवतार, इधर भी अवतार, बीच में कल की अवतार। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार जितने भी मंदिर में मूर्त होते हैं, उसके जिस्म पर नीचे धोती होता है, ऊपर का जिस्म किसी न किसी वस्त्र से ढका होता है, लेकिन माथे पे सोने का मुकुट होता है। लेकिन जब कल की अवतार का मुजस्समा बनाया गया, मूर्त बनाया गया, तो उसमें लिखा गया जब ये कल की अवतार पैदा होंगे तो नीचे धोती नहीं बल्कि लुंगी पहनेंगे, ऊपर का जिस्म खुला नहीं बल्कि कुब्बा लगाएंगे, और सर पे
सोने का मुकुट नहीं अरबी इमामा सजाया जाएगा। तभी तो आला हजरत बोल पड़े, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही, बोल वाला नूर का। सुभान अल्लाह, हक है, जिंदाबाद। देखिए हजरत 3:30 बज गए, बताइए, सुनिए, यह हमारा और आपका किरदार। तो मुस्तफा का तज़किरा हर किताब या हर धर्म की किताबों में मिल रहा, सुभान अल्लाह, मिल रहा। गुरु नानक ने कहा, किसी ने गुरु नानक से पूछा, गुरु नानक जी आपके चेहरे पे दाढ़ी क्यों और ये पगड़ी क्यों बांधते हैं आप? गुरु नानक ने लिखा, डईता नूर मोहम्मदी डईता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुद ही गयो सब भूल। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नान का स्वर्ग पाए कबूल। मैंने कहा महाराज क्या मतलब? उन्होंने कहा, लिखा अपनी किताब में डॉक्टर गुरु नानक ने कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन मानव जो पूरी दुनिया के लिए आइडियल बनकर आए, पूरी दुनिया के लिए आइडियल बनकर आए, नमूनाए अमल है। हमने उनकी जिंदगी को जब पढ़ा तो उनके सर पे पाग देखा। जब हमने उनकी जिंदगी को पढ़ा तो उनके चेहरे पे दाढ़ी दिखी। जितने सरदार लोग हैं सब दाढ़ी वाला की नहीं? अरे बोला भाई, सरदार लोग पगड़ी पहनता कि नहीं? सीखा कहां से है? गुरु नानक ने कहा, मैंने मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ा, मुस्तफा की जिंदगी को मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद गुरु नानक फारसी के बहुत बड़े जानकार थे। आप उनकी इतिहास को पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। जब उनकी जिंदगी को मैंने पढ़ा तो चेहरे पे दाढ़ी देखा। मैंने कहा, दाढ़ी रख, इनसे अच्छा कोई मानव दुनिया में न आया है न आएगा, इनसे बेहतर कोई इंसान जमाने में न हुआ है न होगा। उनके सर पे पाग देखा। जितने सिख वाले हैं, जितने सिख धर्म के लोग हैं, सब पाग पहनते हैं, चेहरे पे दाढ़ी सजाते हैं। वो हमारे नबी की किरदार को देखकर अपने अंदर तो ले आया। हम कैसे मुसलमान हैं कि अपनी दाढ़ी को छिलाने लगे हैं? हम कैसे मुसलमान हैं कि सरों पे टोपियां नहीं होती है? ऐ लोगों, अपने आप को मुस्तफा के किरदार से रंग लो कि जब दुनिया में चलोगे तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि ये दुनिया तार का दीवाना है, कायनात बोलेगी ये मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना। लेकिन साहब आप ऐसा नहीं करते। एक बात, हलाल रोजी कमाइए और हलाल ही रोजी खाइए। हराम का एक भी रुपया हलाल रोजी में लगा दिया और वो बच्चे हमारे खा लिए तो बदतमीज हो जाएंगे, बदकिरदार हो जाएंगे। बचने के लिए साहबी रसूल हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ आते, नमाज पढ़ते, जल्दी चले जाते। साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू दुजाना रोज आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। एक दिन मेरे मुस्तफा करीम ने हजरत अबू दुजाना को रोक लिया। कहा, अबू दुजाना आज नमाज के बाद ठहरना। हजरत अबू दुजाना ठहर गए। कहा, हुक्म हो या रसूल अल्लाह। कहा, रोज आते हो, नमाज पढ़ते हो, जल्दी चले जाते हो, मामला क्या है? हजरत अबू दुजाना ने कहा, या रसूल अल्लाह, मौसम खजूर का आ गया है, खजूर दरख्तों पर पकने लगा है। मेरे घर के बगल में, मेरे पड़ोसी के आंगन में एक खजूर का दरख्त है, पका हुआ खजूर लटका हुआ। जब हवाएं तेज चलती है तो पके हुए खजूर गिरते हैं मेरे आंगन में। और या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं सोच रहा होता हूं कि कहीं मेरे बच्चा उठा कर खा न ले। इसीलिए या रसूल अल्लाह, मैं जल्दी को जाता हूं घर, पके हुए खजूरों को उठाता हूं और उठा करके अपने पड़ोस को वापस कर देता हूं, पड़ोसन को देता हूं, पड़ोस वाले दोस्त ले जा,
या रसूल अल्लाह, अगर बगैर इजाजत उसके दरख्त के खजूर को मेरे बच्चे खा लेंगे तो वो हराम का लुकमा हो जाएगा। साहब आप अपने किरदार को जरा झांक लीजिए। अभी आम का मौसम आ रहा है, बगीचा किसी का होता है, आंधियां चलती हैं, बगीचे वाले घर में होते हैं, पड़ोसी उसके टिकोले लूट कर ले आते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं साहब, दूसरे के संपत्ति से संपत्ति नहीं होता। दूसरे के टिकोले खिला करके अपने बच्चों को बदकिरदार मत बनाओ। खुदारा जिसकी जो चीज है उसके इजाजत के बगैर मत खिलाओ। यह किरदार कोई और नहीं, साहब ये रसूल का किरदार। और साहब ये रसूल के किरदार को मनाइए, अपने आप को अच्छा कहलाइए और अपने बच्चों को वफादार बनाइए। जब तक हम लोग सलाम पढ़ेंगे, दुआ होगी, अजान का वक्त हो जाएगा। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।